हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज स्ट्रेट लाइन आगे पढ़ेंगे, 10.2 को कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है। 10.2 के बाद 10.3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और मिसलेनियस तो आपको सभी को पता है इंपॉर्टेंट होती ही है। मतलब स्ट्रेट लाइन ओवरऑल पूरा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ ही साथ इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, यानी सप्लीमेंट्री पार्ट है, दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। दैट इज आवर लास्ट पार्ट और वो हम मिसलेनियस के बाद ही करेंगे। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी निकाल लीजिए फटाफट से, 10.2 निकाल लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10.2 में लास्ट क्लास में हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट करे थे, जहां तक मुझे ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करेंगे और ये क्वेश्चंस भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 निकालते सर। देखिए एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। बिना डायग्राम के आप नहीं चल सकते। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट, भाई किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट है। एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का जो एंगल बना दैट इज 30 डिग्री, ऐसा उसने बोला, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप इसकी इक्वेशन निकालनी है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। दिस आपको पता है, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म है तो आप कैसे करोगे इसे, ये बता सकता है कोई मुझे? P इज इक्वल्स टू एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, ऐसे होगा मेरे भाइयों। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 और ये हो गया मेरा 5। एक्स कॉस 30 की वैल्यू जो होती है, सॉरी 5 इज इक्वल्स टू √3/2 प्लस y इंटू 1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 इज इक्वल्स टू √3x अपॉन 2 प्लस y और ये मेरा हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू √3x प्लस y। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, उसके वर्टिसेस दिए हुए 2,1 -2,3 एंड 4,5। ठीक है ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R। वर्टेक्स R से एक मीडियन बनाया जा रहा है, ये आपको दिया हुआ है और उसने बोला फाइंड द इक्वेशन जो आपको निकालनी है ऑफ द मीडियन, मीडियन की। दिस इज योर मीडियन, यानी वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन RM। आप लोगों को RM की इक्वेशन निकालनी है, ये चीज समझ लो। RM की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास खाली एक ही पॉइंट है 4,5 और स्लोप भी गिवन नहीं है। बच्चे कहेंगे सर हम स्लोप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास देखिए, हमारे पास PQ का स्लोप निकल जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा इससे, है ना बेटा? गलत जवाब। परपेंडिकुलर क्यों होगा? कहीं गिवन है परपेंडिकुलर? बच्चे कहेंगे मीडियन है। अरे मीडियन है भाई, परपेंडिकुलर थोड़ी बोला है। मीडियन कभी भी परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है हो, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो आप क्या करेंगे, पहले M पॉइंट निकालेंगे। आप कह सकते हो ये P है, ये Q है, ये M है। मीडियन मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। आप लिखेंगे M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो आप निकाल सकते हैं इसके पॉइंट को। ये मान लिया मैंने A, B। A इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। याद आया कुछ 10th क्लास का? और B इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 4/2 यानी 2। यानी आपका जो मीडियन पॉइंट आया, यानी मिड पॉइंट जो आपका इसका आया वो कितना आया? 0,2। अब आपको इक्वेशन निकालनी है RM की। R का पॉइंट आपको गिवन है 4, 5 और ये आपका आया है 0, 2।
2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू स्लोप y माइनस, इसको ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस जीरो इज इक्वल टू स्लोप निकलेगा 2 पॉइंट से y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। आ रही बात समझ में? y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 3/4, यानी हो जाएगा 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 3x। तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन लाइन आगे खत्म। कॉपी कर सकते हो आप इसको। लिख लिया भाइयों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ही तो गया था भाई, 10 करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास कर रही है -3,5 से। देखो जितनी बात पता लगती जाएगी हम सबसे पहले उतनी बात को लिखते जाएंगे, बाकी चीजें बाद में सोचनी है, बाद में समझनी है। पहले अगर हमारी कुछ चीजें क्लियर हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, पहले उसके बाद कर लेंगे बाकी काम, है ना। तो हमने इसको कर लिया, ये पॉइंट हो गया मेरा -3,5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। कहता है एक लाइन जा रही है और 2 पॉइंट से जा रही है, वो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। मैंने मान लिया भाई ये पॉइंट है, मान लो, ठीक है। और ये 2 पॉइंट है हमारे, कौन कौन से? एक है 2,5 और दूसरा है -3,6। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है अब आपको ये L1 है, ये L2 है, यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ L1। कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन ऑफ L1 मुझे निकालनी है। अब एक चीज समझना ध्यान से, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इस लाइन का मुझे पॉइंट पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मुझे इस लाइन का स्लोप पता है? नहीं। क्या आप स्लोप निकाल सकते हो? नहीं। क्यों? आप पहले क्या करेंगे, आप पहले इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों पॉइंट की हेल्प से स्लोप L2 निकालेंगे। जैसे ही L2 आ गया, L1 और L2 परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो कॉन्सेप्ट लगा के स्लोप दूसरा आ जाएगा। मतलब अगर कभी भी परपेंडिकुलर या पैरेलल का केस आता है, एक लाइन का स्लोप निकल जाए तो दूसरे लाइन का स्लोप हम ऐसे निकाल सकते हैं, चुटकी मार के। कोई दिक्कत नहीं, कोई शक नहीं, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कहेंगे इक्वेशन ऑफ L1 निकालनी है अगर मुझे, तो मैं कहूंगा सिंस M1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज इक्वल्स टू -1/2 + 3 -1/5। ये मेरा स्लोप 1 आ गया। ठीक है, आप कहेंगे अब सिंस सॉरी ये L2 है, लाइन 2 तो ये वाली है ना, ठीक है। सिंस L1 perpendicular to L2, therefore M1 into M2 is equals to -1। ठीक है, M1 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, M2 की वैल्यू मेरे पास है, कितनी है? तो M1 मेरा आ गया +5। ठीक है, M1 आ गया मेरा, M2 आ गया। अब अगर मुझे इस लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो आप कहेंगे स्लोप इज इक्वल्स टू y माइनस y1। y1 कितना है बच्चे? 5 और -3x1 और x माइनस x1। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लें। यहां पे 5 लिख दें। 5x + 15 इज इक्वल्स टू y माइनस 5। तो ये 15 + 5 इज इक्वल्स टू ऐसे कर लेते हैं ना, सॉरी, 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -5 माइनस 15। ये आ गया 5x माइनस y इज इक्वल्स टू -20। तो कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना, बस आपका आंसर आ जाएगा। कॉपी कर लीजिए।
चलिए कॉपी कीजिए फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से पहले 12th कर रहे हैं, फिर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पहले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। ओके, एक लाइन है पास कर रही है 2, 3 पॉइंट से, और इंटरसेप्ट पे जो काट रही है ना वो इक्वल इंटरसेप्ट है। मतलब अगर इसकी वैल्यू a, 0 है तो इसकी वैल्यू 0, b नहीं 0, a होगी। क्यों होगी 0, a? बिकॉज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल। ऐसा उसने बोला है, मैंने नहीं बोला। तो ये 0, b नहीं लेंगे। आप समझ में आ गया? आप चाहे तो इसको ले सकते थे 0, b, तो ये b, 0 हो जाता। अब क्या होगा, x बाय a प्लस y बाय b, b यहाँ पे क्या है a, इज इक्वल्स टू 1। यहाँ कोई डाउट है? अगर आप एलसीएम ले लिया आपने a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a। लेकिन यार इससे फायदा क्या हुआ, आपको ये पॉइंट गिवन है, देखिए 2, 3, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है 2, 3, ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब इस पॉइंट की वैल्यू आप इस इक्वेशन के अंदर डाल सकते हैं, यानी 2 + 3 दैट इज इक्वल्स टू a, और a इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये पॉइंट तो भाई सेटिस्फाई करेगा ही करेगा इस लाइन को। अब a मेरा 5 आ गया, बट मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x बाय 5 प्लस y बाय 5 इक्वल टू 1। एलसीएम लिया 5, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो मेरा x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5। खत्म, निकल गई इक्वेशन ऑफ लाइन। कॉपी कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते सर। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द दिस एंड दिस। एक लाइन जो है इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। डिवाइड इन द रेशियो 1:9। डिवाइड कर रही है रेशियो में 1:9 की, डिवाइड कर रहा है 1:n की रेशियो में। ठीक है, एक लाइन इस पूरी लाइन को, ये वाली लाइन इस लाइन को डिवाइड कर रही है 1:n की रेशियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या कह रहा है, कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है ना, देखिए परपेंडिकुलर भी है, तो उसने ये भी बोला परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो स्लोप का समझ में आ गया, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। स्लोप L2 अगर मैं निकाल लूं, m2 इज इक्वल्स टू 3 - 0 अपॉन x - 2 - 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू 3। सिंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या, -1। m1 की वैल्यू अपने पास नहीं है, m2 की वैल्यू अपने पास है। m1 आ गया -1/3। ठीक है, स्लोप निकल गया m1। अब अगर मैं ये पॉइंट निकाल लूं तो मेरा सारा काम बन जाएगा। ये रेशियो आपको दे रखी है, रेशियो अगर गिवन है तो आपने सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th से ये पॉइंट निकालना सीखा। ठीक है, मैं अगले पेज पे निकाल रहा हूं इसको। 1:n की रेशियो 1, 0 और
2,3 और ये है 1:n। ठीक है ना। ये सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पॉइंट को निकालता हूं तो ये पॉइंट मेरा क्या निकलेगा, इस पॉइंट को मैंने ए लेट कर लिया, ए एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 2 × 1 प्लस 1 × n डिवाइडेड बाय, क्यों, x1 y1 x2 y2, याद है ऐसे ही होता था, x2 m1 और x1 m2 डिवाइड बाय ये, यानी 2 + n / 1 + n, x आ गया। ठीक है, अब निकाले y, y इज इक्वल्स टू 3 × 1 प्लस 0 × n डिवाइड बाय 1 + n, दैट इज इक्वल्स टू 3/1 + n। ये आ गया मेरा पॉइंट x और y, दोनों पॉइंट मेरे आ गए। इस लाइन का स्लोप मेरे पास गिवन है, मतलब भाई ये पॉइंट का स्लोप गिवन है ना आपको, इस लाइन का कितना स्लोप है, -1/3, तो वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू होगी y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल्स टू -1/3। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर, पहले एलसीएम ले लेते हैं। चलो, y × 1 + n - 3 डिवाइडेड बाय 1 + n, 1 + n × x माइनस 2 + n इज इक्वल्स टू -1/3। कट गया, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 + n × y - 9 इज इक्वल्स टू -1 × 1 + n × x - 2 + n। ठीक है, इसको करते हैं कैलकुलेट, 3 1 + n × y - 9 इज इक्वल्स टू -n + 1 × x + 2 + n। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। अब सबको एक साइड ले जाते हैं, इसको उठा के वहां ले गया मैं, n + 1 × x + 3 × n + 1 × y, ये हो गए, और -9 - 2 - n = 0, यानी आप कह सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास आ गई n + 1x × 3 × n + 1 y -11 - n, दैट इज योर फाइनल आंसर। आज समझ में, कॉपी कर सकते हो आप इसको। आसान है ना भाई, कोई मुश्किल तो नहीं है, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 12 तो हमने कर लिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 2, एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालें जो पास कर रही है 2 2 से, एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस पर काट रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सिस यही होते हैं। हुज सम इज 9, मतलब इसका और इसका जो सम है वो 9 है, उसने ये बोला, यानी आप कह सकते हो a + b = 9। ये सम हमारे को 9 गिवन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, x/a + y/b = 1, यही होगी। x और y की वैल्यू गिवन है 2 2, भाई पॉइंट तो सेटिस्फाई करेगा ना इस लाइन को, सिंपल है। तो 2/a
प्लस वाई बाई बी, सॉरी 2 बाई बी इक्वल टू 1। अब एक चीज और क्लियर हो गई भाई, ये परेशान कर रहा भाई 2, मतलब 2 कह रहा हूं, सॉरी इक्वेशन आंसर तो निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा भाई, यहां से अगर मैं ए की वैल्यू निकाल लूं या बी की वैल्यू निकाल लूं, उसको यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरा काम नहीं बनेगा। तो कह सकते हो 2/9 माइनस बी इज इक्वल टू 2 बाई बी, सॉरी प्लस 2 बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने इसका, 9 माइनस बी इंटू बी, 2b प्लस 18 माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1, 2b से 2b गया, 18 इज इक्वल्स टू 9b माइनस बी स्क्वायर, क्या किया इसे उधर लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 बराबर 0। ठीक है, हो गया, बी स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18, ऐसे ही होता है, इन दोनों में से कॉमन है और इन दोनों में से कॉमन, तो b माइनस 3 और b माइनस 3 और क्या हो जाएगा ये b माइनस 6 बराबर 0। आइदर और का केस लगाए, b बराबर 3 और b बराबर 6। अगर b 3 है तो आपको पता है ना a प्लस b 9 है, तो इफ b इक्वल टू 3 therefore आपको पता है a प्लस बी इक्वल टू 9 है, therefore a इक्वल टू 6। if b इक्वल टू 6 then a is equals to 3। अब इक्वेशन निकालनी पड़ेगी दोनों से, तो इक्वेशन निकालेंगे, therefore required इक्वेशन x by a, अगर a 6 है तो b 3 था, y by 3 इक्वल टू 1, और x by 3 प्लस y by b इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन बन सकती है। समझ में आ गया, कॉपी कर सकते हो आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2। एक लाइन जो है वो 0 2 से पास कर रही है, एंड मेकिंग एन एंगल 2 पाई बाई 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 2 पाई बाई 3 एंगल बना रही है। कहता है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो ओरिजिन। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसको मैंने मान लिया L1। तो इक्वेशन ऑफ L1 is equal to y is equals to mx plus c। everybody knows that y because this is your y intercept। आ रही बात समझ में? तो y मेरा क्या है पता नहीं, स्लोप मेरा हो जाएगा tan 2 पाई बाई 3 इंटू x। x की वैल्यू x ही रहती है, c की वैल्यू हो गई मेरी 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, y is equals to tan पाई माइनस पाई बाई 3 इंटू x प्लस 2। tan 180 माइनस थीटा, 180 मतलब आप यहाँ पे माइनस किया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan पाई बाई 3 इंटू एक्स प्लस 2। आ रही बात समझ में? यानी y इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रूट 3 एक्स प्लस 2। y इज इक्वल्स टू एलसीएम लिया रूट 3 y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 रूट 3, और आप कह सकते हो x प्लस रूट 3 y इज इक्वल्स टू 2 रूट 3। ये हमारे फाइनल इक्वेशन आ गई, किसके लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जो हमें निकाल दी थी। अब अगला पार्ट है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस। y एक्सिस को काटती है, देखिए 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। अब इससे पैरेलल है 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, यानी 0,-2 कह सकते हो भाई। ओरिजिन से बिलो का मतलब क्या होगा, ओरिजिन से नीचे। ओरिजिन से नीचे y जो है वो नेगेटिव होता है,
बट अगर पैरेलल है तो एवरीबडी नोज दैट कि स्लोप हमेशा इक्वल होंगे। आपको क्लू दे रहा है, हिंट दे रहा है, ध्यान से समझना है उसको बस। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी अगेन फॉर L2, लाइन 2 तो नाम डाल दे उसका। तो आप कहेंगे फॉर L2 y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस C2 लेना, क्योंकि C आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू, स्लोप आपको कितना गिवन है, स्लोप आपका गिवन था, कितना था भाई, ये आया था आपका स्लोप, tan 2π/3 को कैलकुलेट करके -1/√3 है ना। तो -1/√3 डाल देंगे, -2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई +2 इक्वल टू 0। चाहे तो √2 को वहीं रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 is the perpendicular from the origin to a line meet at the point this, find the equation of line। the perpendicular from origin meets with the line इस लाइन से मिलता है एट अ पॉइंट -2,9 -2,9 पर मिल रहा है, और ये आपको दिया हुआ है 0 0, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है L2 की, L1 हमें गिवन है। क्या हम लोग L1 का स्लोप निकाल सकते हैं? अगर मेरे पास L1 का स्लोप आ गया तो क्या उससे मैं L2 का स्लोप निकाल पाऊंगा? अगर मैंने L1 और L2 दोनों का स्लोप निकाल लिया, तो L2 के केस के लिए स्लोप है, पॉइंट है, क्या L2 की इक्वेशन ही निकल जाएगी? यही मुझे निकालनी है। आ रही बात समझ में? सबसे पहले स्लोप फॉर L1 दैट इज कॉल्ड M1, 9 - 0 अपॉन -2 - 0, भाई 2 पॉइंट वाली फॉर्म लगा के, तो M1 मेरा हो गया 9 अपॉन -2। सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो आप कहेंगे देयरफॉर M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1, तो M1 मेरा हो गया -9/2 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1, तो M2 हमारा आ गया भाई 2/9, M2 निकल गया। अब स्लोप मेरे पास गिवन है और पॉइंट मेरे पास ऑल्सो गिवन है, स्लोप मेरे को आ गया 2/9 मुझे मिल गया, और पॉइंट क्या है देखिए -2,9, तो इक्वेशन क्या होगी, y - y1 अपॉन x - x1 इज इक्वल्स टू स्लोप, तो ये हो जाएगा y - 9 अपॉन x + 2 इज इक्वल्स टू 2/9, तो ये हो जाएगा 9y - 81 ऐसे। तो प्रॉपर इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आ गया 2x - 9y इज इक्वल्स टू 85 नेगेटिव, निकल गई इक्वेशन, खत्म, कॉपी कर लो।
चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये तीनों हम करेंगे पहले, फिर उसके बाद 16 और 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, पी ए बी इज मिड पॉइंट, ये जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच में मिड पॉइंट है ये, ऐसे एक्सिस पी ए बी इज मिड पॉइंट, ओके। कहता शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, इसके बारे में, टू प्रूव x by a प्लस y by b इज इक्वल्स टू 2। ऐसा प्रूव करना है आपको, ठीक है। ये पॉइंट जो है आपका कुछ भी होगा, ये पॉइंट भी आपका कुछ भी होगा, a, 0 और 0, b नहीं ले सकते। क्यों a, 0 और 0, b क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज a आपका सेम यूज यहाँ पे कर लिया और b आपका यहाँ पे यूज कर चुका है, यानी आपको परेशान कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। आप ऐसा करो ना, इसको x1 0 0 y1 ले लो, इक्वेशन हो जाएगी x by x1 प्लस y by y1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेकिन यार अगर मैं इसको x1 लूंगा तो मुझे ये y1 लेना पड़ेगा, यानी इसको मेरे को y2 लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। यानी अगर मेरा x1 और y2 की वैल्यू निकल जाए तो मेरा सारा आंसर आ जाएगा, सारा काम बन जाएगा। x1 और y2 की वैल्यू निकल जाए तो मेरा सारा काम भी बन जाएगा और मेरे सारे आंसर्स आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं मिड पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा। भाई बचपन में हमने जो बात पढ़ी थी हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत सही चीज है वो। ये हो गया 0, y2, ये हो गया 0, x1, 0, और ये मिड पॉइंट हो गया ए बी। सिंस P इज द मिड पॉइंट, अगर P मेरा मिड पॉइंट है तो therefore x1 प्लस 0 by 2 इज इक्वल्स टू a, तो x1 मेरा हो जाएगा 2a, x2, उसके बाद अगला क्या होगा, 0 प्लस y2 अपॉन p इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू b और y2 इक्वल टू 2b। तो इक्वेशन आपकी क्या थी, x by x1 प्लस y by y2 x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 2b इक्वल टू 1। आपने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और आप कह सकते हो कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2। आसान में कॉपी कर लीजिए। बीच में पेज ब्रेक हो गया, ठीक है, कोई नहीं। आप ऐसे ही प्रेजेंटेशन देते हुए चलेंगे और ऐसे ही डायग्राम्स बार बार बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं। अगर आप लोग ऐसे करते हो तो आपका सही रहेगा, इन फ्यूचर भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। गलती प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बोलेगा कोई टीचर, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मैंने पहले बोला आपको 18, 19, 20 पहले, देन उसके बाद 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 19 इज, कहता है कि
point R HK divides the line segment between the ratio 1:2. R HK 1:2 की रेशियो में डिवाइड करता है। एक चीज ध्यान रखना, जो भी रेशियो आप निकालेंगे 1:2 नीचे से ऊपर जाएगी। अगर आपने उल्टी बना दी तो नंबर कट जाएंगे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आंसर ठीक नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। ये हो गया 1:2 और ये पॉइंट होता है हमारा a,0 और दूसरा पॉइंट क्या होता है 0,b। पहले तो अगर आपने x/a + y/b = 1 लगाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को चाहिए a और b की वैल्यू। अगर a और b की वैल्यू आ गई तो मैं लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो a और b निकालेंगे, पिछली बार निकाली थी मिड पॉइंट के केस से, इस बार निकाल लेंगे रेशियो के केस से। और ये आपको दिया हुआ है RH के, ठीक है ना। आप करेंगे h = 2a + 0 × 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। भाई क्या होता है फॉर्मूला, दिस पार्ट मल्टीप्लाई बाय दिस पार्ट एंड दिस पार्ट मल्टीप्लाई बाय दिस, वही लगाया मैंने। ये हो गया मेरा h = 2a/3, therefore a = 3h/2a, ठीक है ना, 3h/2। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के लिए, k = 0 × 2 + b × 1/2 + 1। k मेरा हो जाएगा 0 + b/3 और b = 3k। निकल गया, a और b दोनों निकल गए। इक्वेशन क्या है, x/a + y/b = 1। ठीक है, कॉमन ले ले 1/3, क्या हो जाएगा x/h/2, ठीक है ना। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करोगे आप। 2x/h + y/k = 3, क्यों, ये 3 उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। चाहो तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ऐसा प्रूव करना है हमें। लेकिन ये पॉइंट कोलिनियर हैं, ऐसा आप बना नहीं सकते डायग्राम जो मैंने लाइन बनाई थी। आप ये 3 पॉइंट रखेंगे, ऐसा प्रूफ कर रहा है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तीनों पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने के लिए सबसे पहला टारगेट आपका रहेगा कि आप रेशियो निकालें पहले तो इसकी। ये रेशियो हो गई m1:m2, याद है रेशियो m:n की रेशियो मैंने डिवाइड करता था, सेक्शन फॉर्मूला क्लास 10th, ठीक है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर आपको कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करना है तो आप क्या करेंगे, पहले इनकी हेल्प से m1 और m2 निकालेंगे, इनकी रेशियो। जब m1 और m2 की रेशियो आ जाएगी तो उसकी हेल्प से पॉइंट निकालेंगे। अगर ये दोनों चीजें सेम आती है तो इसका मतलब ये आपकी जो है वो कोलिनियर वाला केस है, ठीक है, मतलब कोलिनियर है तीनों पॉइंट। आप कहेंगे x = m1x2 + m2x1/m1 + m2। तो x = m1x2 + m2x1/m1 + m2। अगले इसमें हमने वैल्यू डाली, x की वैल्यू क्या है -2 = 8m1
प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया -2m1 -2m2 इज इक्वल्स टू 8m1 प्लस 3m2। करना क्या है, m1 के पार्ट को एक साइड और m2 के पार्ट को एक साइड। आप लोगों ने केस टू 1 से भी पढ़ा होगा, बात वही है, सेम ही है, अपनी मर्जी से करना है वो। 3m2 प्लस 2m2 दैट इज इक्वल्स टू 5m2 और ये -10m1। तो आपको रेशियो निकालनी है m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5/-10 दैट इज इक्वल्स टू -1/2। यानी m1 इज टू m2 की जो रेशियो आई है वो कितनी आई है, -1/2। रेशियो मेरी निकल गई है। अब आप देखिए, आप ये पॉइंट निकालेंगे, आप बोलेंगे रेशियो हमें गिवन है -1/2, 3,0 और 8,2। ठीक है ना, ये पॉइंट्स आपको निकालनी है। ये पॉइंट आपने मान लिया x और y, तो x बराबर -8 प्लस भाई 8 इंटू ऐसे होगा ना, -1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू -8 प्लस 6 डिवाइड बाय -1 यानी -2 डिवाइड बाय -1 यानी 2 आ गया x। ठीक है, पढ़े रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब निकालते हैं y। y बराबर 0 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, 3,0 और 8,0 तो नहीं है, 8,2 था, तो 3 इंटू 2 और 2 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाय, ये -2 था यार, -2 डिवाइड बाय +1 दैट इज इक्वल्स टू -2y। ये पॉइंट सेम आ गए, देयरफॉर दिस इज कोलिनियर। कॉपी कर सकते हो आप इसे। क्वेश्चन नंबर 16-17 करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। The length L in centimeter of a copper rod in linear function of Celsius temperature C, कहते हैं if L is equals to 124.942 and C is equals to 20, और अगले केस में दिया हुआ है L is equals to 125.134 when C बराबर 110, express L in terms of C। ये क्वेश्चन ने सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इसे बड़े आसान तरीके से, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना था। देखिए, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, यही बोला ना उसने, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। सबसे पहले आप मान लेंगे कि पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपको ये भी गिवन है जब C 110 था, व्हेन C बराबर 110 देन L बराबर 125.134, यानी C जो है वो x का पार्ट होगा और L जो है वो y का पार्ट होगा, क्योंकि हमेशा जब हम x को पुट करते हैं तब y आता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, एज्यूम C along x axis and L along y axis। फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे कि आपके पास C की वैल्यू जब 20 थी तो ये था 124.942, एक पॉइंट ये हो गया, एंड दूसरा पॉइंट हो गया आपके पास 110, 125.134। ठीक है ना,
अब 2 पॉइंट से इक्वेशन कैसे निकाली जाती है याद है? y माइनस y1, ये x1 y1 ले लिया, ये x2 y2, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू, स्लोप निकालना है m, y माइनस 124.942 अपॉन x माइनस 20 इज इक्वल्स टू, स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा y माइनस 124.942 डिवाइड बाय x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 125.134 में से मैंने माइनस किया 124.942 दैट इज इक्वल्स टू 2, 9 और 1.000 जो भी है 0.192 डिवाइड बाय 90, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 90y माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, $11,244.78, ये मैंने उससे करा कैलकुलेटर से, लेकिन आपको नॉर्मल तरीके से करना, क्योंकि भाई मेरे को तो सीखना है नहीं, मेरे को तो खाली सिखाना है, और मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए तो मैं बैठा नहीं हूं यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 0.192 मल्टीप्लाई बाय 20, 3.84, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, ओहो x और l को, l और वो लेना था c, इसको हटा दिया हमने यहां से, l और c ना, तो l हमारा y था, ये हमारा c था, l हमारा ये था, c हमारा ये था, l हमारा ये था, c हमारा ये था, y हमारा l था, x हमारा c है, ठीक है। एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c, यही क्वेश्चन है। आपने क्या किया, 90l को यही रखा, 0.192c माइनस 3.84 प्लस 11,244.78, इन दोनों को मैंने ऐड किया, $11,240.94 और $0.192c, ये आ गया मेरा 90l, l को c के रिस्पेक्ट में निकालना था, एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c, तो आप कह सकते हो 0.192c प्लस 1120.94 डिवाइडेड बाय 90, दैट इज योर एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c हो गया, ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कहता है द ऑनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक ₹14 पर लीटर, 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से वो बेच पा रहा है 980 लीटर वीक का, एक वीक में, और एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक अगर 16 रुपए का रख देता है ना दूध, तो कितने का कितना बिक रहा है उसका, तो बिक रहा है 1220 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक, ठीक है।
कहता है assuming a relationship between selling price and demand, this is your demand and this is your selling price. How many liter, कितना लीटर दूध बिकेगा अगर वो वीक में 17 रुपए प्राइस रख दे, प्राइस अगर 17 रुपए हो जाए, कोई बात नहीं, पहले आप इक्वेशन निकाल लेंगे। भाई एक चीज क्लियर है कि ये वैल्यू रखने पर आप इतना काम कर पा रहे हो तो ये वैल्यू जो है वो x होगी, ये y होगी। तो आप कहेंगे सपोज ₹14, ठीक है, या सेलिंग प्राइस पर लीटर, सेलिंग प्राइस पर लीटर is along x-axis and demand is along y-axis। तो आपके दो पॉइंट हो जाएंगे 14,980 और एक हो जाएगा 16,1220। ठीक है, जल्दी नहीं बचाएंगे, आराम से करेंगे। y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप y माइनस 980 डिवाइड बाई x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 1220 माइनस 980 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू आ गया 204 और 2 120 आ गया ये। तो ये हो गया मेरा y माइनस 980 इज इक्वल्स टू 120x माइनस 2814 1680। यानी आप कह सकते हो कि 1 माइनस 980 प्लस 1680 बराबर 120x माइनस y। फिर वही मैंने गलती कर दी, x और y रख दिया जबकि x रखना था सेलिंग प्राइस को एंड डिमांड को। तो यहाँ पे तो यार प्रॉब्लम ये है कि वहां गिवन ही नहीं, वहां तो एल और सी गिवन था, यहाँ पे एसपी और एसपी थोड़ी रखेंगे, एसपी मतलब 2 पॉइंट हो गए ना, एस और पी 2 चीज होगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 80 में से 80 गया और 700, ये इक्वेशन आ गई मेरी। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेता हूँ। 120x y के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, y इज इक्वल्स टू 120x माइनस 700। अब उसने क्या बोला है, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो 17 रुपए हो जाए तो डिमांड क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, पुट x इज इक्वल्स टू 17 तो y मेरा आ गया 1340 लीटर की डिमांड हो जाएगी अगर उसने प्राइस जो है वो फिर से बढ़ा दिया तो। ये सही है भाई, प्राइस बढ़ाने से डिमांड ही बढ़ रही है। कॉपी कर सकते हो आप लोग इसको। कॉपी कर लो बस, कंप्लीट है ये। चलिए ठीक है, इतना आप लोग पढ़ के आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।
10.2 अपनी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में 10.3 के लिए पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।